अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओटीसी एंड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। ओटीसी और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, इन दोनों की पहले डेफिनेशन पर हम बात कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए, फिर हम लोग इसका फ़र्क बआसानी कर सकें। ओटीसी मेडिसिन या ओटीसी ड्रग्स वो होती हैं जो हम लोग बगैर प्रिस्क्रिप्शन के ले सकते हैं। ओटीसी यानी ओवर द काउंटर ड्रग्स। ये टर्मिनोलॉजी इसलिए कॉइन की गई थी ताकि कुछ ऐसी दवाइयों को एक अलग मयार, एक अलग कैटेगरी दे दी जाए जिसमें उन लोगों को प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत ना हो और वो किसी भी फार्मेसी से बआसानी ले सकें। दूसरी है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, वो अपने नाम से ही जाहिर है। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जो हैं वो अमूमन जो भी डॉक्टर का नुस्खा होता है उसका सबसे जो की मेडिसिन होती है वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की होती है। तो वो ड्रग जो है वो आप लोग किसी भी दवाई के स्टोर से या कहीं से विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ना लें, क्योंकि मिल जाती है लेकिन ना लें तो बेहतर है, क्योंकि ये बहुत एक टारगेटेड एरिया के लिए, एक टारगेटेड किसी क्योर के लिए बनाई जाती है। और आप उसको जितना डॉक्टर ने जितने टाइम के लिए, जितनी मिकदार में और जब लेने का कहा है, सिर्फ उतनी ही उन वक्तों पे लें। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं, ओटीसी और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, ये अमूमन शाना बशाना चलती हैं। जो भी डॉक्टर का रेजिमेन यानी उसका जो नुस्खा होता है उसमें ये दोनों ही मिलके अमूमन आती हैं। मिसाल के तौर पे अगर गला ख़राब होता है ठीक ठाक वाला, तो फिर उसको जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो आपको मेडिसिन का नुस्खा लेके देता है उसके अंदर अमूमन एक होती है आपकी खांसी की, एक होती है नज़ले ज़ुकाम की, एंटी एलर्जी, एक होती है आपके जो है जो अंदर सीना भरा हुआ है उसमें बलगम बाहर निकालने, जिसको हम एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं, वो होती है। और फिर एक होती है आपकी एक्चुअल प्रिस्क्रिप्शन वाली ड्रग, यानी जो मेन ड्रग है। वो ड्रग ये काम करती है कि जो अंडरलाइन जो भी कॉज है, जिस वजह से आपको ये सारी बीमारियाँ शुरू होना, सिम्टम्स होना आई हैं, तो वो सब ठीक हो जाए। अब जो है इन 4-5 की दवाइयों को मिला के एक पूरा एक रेजिमेन डॉक्टर का नुस्खा बनता है, और फिर आप जब उसको लेते हैं तो उस आहिस्ता आहिस्ता करके वक्तन फ़वक्तन आप उससे फ़ायदा उठा पाते हैं। अब जो ये प्रिस्क्रिप्शन की ड्रग्स हैं, ये ड्रग्स असल में इस वजह से प्रिस्क्रिप्शन पे स्पेसिफ़िक की गई हैं क्योंकि ये एक मेन किसी भी वजह से, जैसा अभी हमने गले का जिक्र किया, उससे वो सिर्फ गले पे ही असर करेगी। अगर आपके मिसाल के तौर पेट में दर्द है तो वो दवाई पेट के दर्द की नहीं है, वो आपके गले के लिए है, वो गले पे ही असर करेगी। और उसका जो इंग्रेडिएंट है, जो उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है, एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी वो असल कीमिया जो उस दवाई का असर बनाता है, वो इतना कंसंट्रेटेड होता है और इतना स्पेसिफिक होता है कि वो महदूद मकदार में ही लेना ज़रूरी होती है। इसलिए जो ओटीसी ड्रग्स हैं उनको प्रिस्क्रिप्शन ड्रग से अलग कर दिया गया है, क्योंकि अमूमन जैसे आपको हल्का फुल्का बुखार है, हल्का फुल्का नज़ला है, या कोई भी बीमारी है जो आपको बहुत ही ख़त्म होने के स्टेज पे है या बिल्कुल अभी स्टार्ट होने के स्टेज पे, तो उस वक्त आप ये जो दवाइयाँ जो ओटीसी में है वो आप आराम से ले सकते हैं। अब ओटीसी में कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं? ओटीसी में आती है आपके बुखार की, आपको हल्का फुल्का बुखार है, आपके नज़ले ज़ुकाम की, आपकी एलर्जी की, और ये जितने भी छोटे मोटे दवाइयाँ, सिरप्स, टैबलेट्स, ये जो हैं ये ओटीसी में आते हैं जो आप ले सकते हैं। लेकिन उसमें भी मेरा आपको यही मशवरा है कि जब भी आप किसी भी फार्मास्यूटिकल स्टोर से लें, किसी भी फार्मेसी से लें, तो आप वहाँ पे किसी फार्मासिस्ट से कंसल्ट करके लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर दवाई आपके बताए हुए जो भी आपकी बीमारी या कोई वजह है उस पे ही असर करे। बहुत सारी एंटी एलर्जी मौजूद हैं जिनमें से कुछ असर करती हैं, कुछ नहीं करती, कुछ मखसूस किसी वजह के लिए, कुछ बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो इनको वक्तन फ़वक्तन आहिस्ता आहिस्ता करके इनको ओटीसी की कैटेगरी में डाल दिया गया है, लेकिन इन्हीं में कुछ ऐसी कंसंट्रेशंस हैं जो आगे चल के ओटीसी से निकाल के प्रिस्क्रिप्शन पे डाल दी गई। जिसकी एक और मैं मिसाल देता हूँ। एक ड्रग का मॉलिक्यूल है मोंटेल्यूकास्ट। ये एहतियाती तौर पे कि आपको नज़ला ज़ुकाम ना हो, कम कंसंट्रेशन में, और आपको नज़ला ज़ुकाम अगर ज़्यादा हो जाए तो थोड़ी सी ज़्यादा कंसंट्रेशन में,
और फिर प्रिस्क्रिप्शन कैटेगरी में इतना कि आपका एस्थमा की कंडीशन पहुंच जाए, जिसमें आपका पूरा सीना भर जाता है, कंजेशन होती है और सांस की रुकावट और घुटन होती है, उसमें भी यही मॉलिक्यूल लेकिन हाई कंसनट्रेशन में दिया जाता है। तो ये इन्होंने ब्रेक डाउन किया हुआ है डिफरेंट कंसनट्रेशन में, डिफरेंट यूजेज के लिहाज से। इसलिए इवन आप OTC भी लेते हैं तो आप किसी प्रॉपर फार्मासिस्ट वगैरह से लेते हुए एक मशवरा करके ही लें कि ये आपके इस्तेमाल के लिए आया मुफीद होगी भी या नहीं। तो एक छोटी सी वजाहत थी OTC और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के हवाले से। इसके रिलेटेड आपको कोई भी सवाल हो, कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपको लगता है मजीद वजाहत चाहता है, आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो यहीं तक थी। मेरा नाम मोहम्मद मुनीर हुसैन है और आप देख रहे हैं मैड पेप टॉक्स। शुक्रिया।